गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैट। हम लोग अपना नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं सन 2024 एचपीएस को टारगेट करते हुए। ऑलरेडी 2023 के अंदर हम लोगों ने 20 के आसपास बैचेस को पढ़ाया है और इसमें 11 बैचेस जो हैं वो प्योरली ऑनलाइन फॉर्म थे, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट को सूट करते थे या उन बच्चों के रिक्वायरमेंट को सूट करते थे जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाए। ऐसे ही दूसरे प्रकार के बैचेस हैं उन लोगों के लिए जो लोग कॉलेज को कंप्लीट कर चुके हैं और फुल टाइम इस प्रिपरेशन को देना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ऑफलाइन बैचेस आर मच रिकमेंडेड बैचेस, क्योंकि ऑफलाइन की इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा है। यहां पे आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपना एक अच्छा सा इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं जिसके साथ तालमेल में आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये ऑफलाइन बैचेस की काफी ज्यादा इफेक्टिवनेस है और कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा हाई है। और इन्हीं बैचेस को अगर किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, चाहे वो होम सिकनेस है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, जिसकी वजह से आप चंडीगढ़ में मूव नहीं कर सकते हैं, तो इन बैचेस को आप घर पे बैठ के लाइव भी देख सकते हैं। ऐसी सुविधा भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ उपलब्ध करवाई है। तो ऐसे ही हम लोग 2024 को स्टार्ट करते हुए अपना पहला बैच 9 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं और इस बैच की जो फी है, ऑफलाइन फी 65,000 ऑफलाइन फी है और ऑनलाइन अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो इसी की फीस 45,000 है। इस फीस के अंदर एक्सेप्ट ऑप्शनल, अगर आपको एचएस के बारे में थोड़ी जानकारी हो, जिसको मैं थोड़ा शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ, तो इसके अंदर सारा ही कोर्सेज का, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज, जैसे हम लोगों का एक बहुत बड़ा यूएसपी है अदर देन क्लासरूम प्रोग्राम इज मेंस की टेस्ट सीरीज। इस मेंस की टेस्ट सीरीज से ही फर्स्ट टाइम में, जैसे हमारे रैंकर्स हैं, आकांक्षा है, ओशिन शर्मा है, ये सारे लोग इन टेस्ट सीरीज से काफी जल्दी अपने पेपर को कन्वर्ट कर पाए और टॉप 5 के अंदर जा पाए ताकि एसडीएम सीट को सिक्योर कर पाए। इसी टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट है विपिन, उन्होंने रैंक 4th को हासिल किया और मेंस के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स को हासिल किया विपिन, वो भी इसी टेस्ट सीरीज का पार्ट रहे थे। तो ये टेस्ट सीरीज इस पूरे कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इट इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से इसमें काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, जैसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इस साल रैंक 1 अभिषेक अग्रवाल इसी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का ही एक पार्ट थे। लास्ट ईयर शिखा, विच इज वन ऑफ द वेरी मेरिटोरियस गर्ल इन हिमाचल प्रदेश, वाज द पार्ट ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड हैं, कुछ एक सर्विंग है, वो गाइड करते हैं बच्चों को, 1-on-1 मेंटरिंग करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर इंटरव्यू के अंदर कर पाए। तो इस तरीके से ये काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इसके अंदर रखे गए हैं। अब इस कोर्स के बारे में हम लोग जान लेंगे, किस प्रकार से ये कोर्स एग्जीक्यूट होगा, आप लोगों के लिए कैसे सूटेबल है, कैसे आपके रिजल्ट को ये जल्दी कन्वर्ट करता है और कम एज में। जैसे इन सारी जॉब्स का चार्म क्या है कि आप इन जॉब्स को बहुत कम एज में क्वालिफाई करो तभी मजा है। अदरवाइज अगर जितना लेट आप इन जॉब्स के अंदर एंटर करते हो उतना छोटा आपका करियर लेंथ होता है और उतना आपको सीनियोरिटी में लॉस होता है। जैसे आपके घर में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और हिमाचल में काफी सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो वो आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जितना जल्दी आप जॉब में एंटर करेंगे गवर्नमेंट जॉब में, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत सीनियर पद तक जा पाएंगे। राइट, तो इन जॉब्स का चार्म है कि आप 22 साल, 21 साल, 23 साल, जैसे इस बार हमारा एक स्टूडेंट है क्षितिज राणा, जिन्होंने 23 साल की एज में क्वालिफाई किया एचएस को और डीएसपी रैंक को हासिल किया। तो इस तरीके से यंग एज के अंदर अगर हम इन सर्विसेज में जाते हैं तो उसका चार्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे ही हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इसको अप्रोच करना है कि अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो 1 साल, 1.5 साल के अंदर क्वालिफाई हो जाना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च के ये महीने हैं कि अगर आप तैयारी 2024 को दिमाग में रख के करते हैं और पेपर मई जून के महीने में कंडक्ट किया जाता है, तो अभी से स्टार्ट करने में 1.5 साल की दूरी पे पेपर है, बेस्ट टाइम है। आप ऐसा मत सोचो कि आपने जब पूरे 3 साल, 4 साल की ग्रेजुएशन, कई लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी को किया, तो जब आप अपने बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग को 3-4 साल दे सकते हो, तो जब आपको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो आप ये भी समझिए कि ये 6 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी तैयारी जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक 12 सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो इट्स गोइंग टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट, इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन। इन सब में लगेगा समय। तो जितना टाइम से इन प्रिपरेशन को शुरू करो, आप उतना टाइम से खत्म करो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार आईएएस पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं। दिलप्रीत हैं जिन्होंने 21 साल की एज में 22 साल की एज में आईपीएस लगे हैं।
ऐसे ही मेरे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 18-19 साल से तैयारी को स्टार्ट किया और बहुत कम समय में पेपर को क्वालिफाई किया है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अगर टाइम से तैयारी को शुरू करें तो टाइम से तैयारी को वाइंड अप किया जा सकता है। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुमान कहां पे बच्चे गलत करते हैं जिसकी वजह से पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो हमें इस तैयारी को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना है। अगर यंग एज में और कम एज में क्वालिफाई करना है तो आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि तैयारी को टाइमली शुरू किया जाए और गलतियां कम से कम की जाए। गलतियां विल कॉस्ट यू इन ईयर्स। आपके एक एक गलती, 3 स्टेज का प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। किसी भी एक स्टेज में एक छोटी सी गलती और आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा और जीरो से, अगर आप इवन इफ आप इंटरव्यू के बाहर होते हैं तो भी आपको अगले साल पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस और पूरे इंटरव्यू की प्रक्रिया को गुजरना पड़ेगा। तो आप समझिए कि एक छोटी सी गलती 1.5-1 साल का पूरा गैप डाल देती है और हो सकता है कि अगली साल आप प्रीलिम्स भी ना क्वालिफाई कर पाए, जैसे कई सारे विद्यार्थियों के साथ होता है। तो मींस की अगर आपने तैयारी करनी है तो बहुत प्लान्ड, रोबस्ट वे में तैयारी करनी है ताकि जल्दी से इस एग्जामिनेशन की तीनों स्टेज को बिना गलती के क्वालिफाई किया जा सके। इसी तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रकार की गलतियों की वजह से पेपर नहीं होता। सबसे बड़ी गलती करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इस गेम को खराब कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे कई बार देखने में बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट लगते नहीं है लेकिन अंदर से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। कैसे? मींस कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट कहां पे होते हैं? अगर आप सोचते हैं कि आपने हमेशा अपने ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना है, एकेडमिक ट्रेंड्स को। आप देखिए, क्या आप स्कूल में या कॉलेज में थ्रू आउट द योर एकेडमिक करियर क्या आप रैंक 1, 2, 3 के अंदर थे? 1, 2, 3 आने से ये श्योर नहीं है कि आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं। टॉप रैंक होल्डर मींस कि यू वर अ सिंसियर कैंडिडेट। सिंसियरिटी अगर आपके अंदर है तो ये पेपर निकलने की संभावना है। सिंसियर बच्चे को सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए क्योंकि सेल्फ स्टडी के अंदर होता है डिसिप्लिन। इस पेपर में क्वालिफाई ना होने की सबसे बड़ी वजह है डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन क्या होता है? अगर हम लोगों ने आपको बोल दिया 10 घंटा पढ़ना है तो आपने 10 घंटा पढ़ना ही है विदाउट इवन अ ब्रेक, और ये 1.5 साल तक पढ़ना है। जनरली हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जिस तरह से हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, जिस तरीके से हमारा कॉलेज है, उसके अंदर रोज पढ़ने की हमें आदत नहीं होती। कॉलेज ने हमारी इन आदतों को खराब कर दिया। स्कूल में तो तब भी हमें आदत होती है कि घर आके हम लोग होमवर्क करते हैं, लेकिन कॉलेज के टाइम पे हमें पता है सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब खरीदनी है, उसको रटना है और सुबह पेपर को क्वालिफाई करना है। पूरे हिंदुस्तान ने ऐसे ही ग्रेजुएशन को किया है। इससे नुकसान क्या हुआ? आपको लगातार 1 साल बैठ के पढ़ने की आदत नहीं रही। अब मैं आपको बोलता हूं एचएस करना आसान है अगर आप 6 घंटा रोज पढ़ोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है 6 घंटा इंटू 365 डेज, ये इम्पॉसिबल है उस बच्चे के लिए जिसने एक रात में पेपर को क्वालिफाई किया है। अगर मैं कहूं एक रात 18 घंटे पढ़ना है एक दिन में, आप पढ़ लोगे, लेकिन मैं कहूं रोज 6 घंटे पढ़ना है 1 साल, आप नहीं पढ़ सकते। तो जो लोग सिंसियर मींस जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उन लोगों को कभी भी सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ स्टडी से पेपर को क्वालिफाई किया है। प्राइम एग्जांपल इस साल रैंक 1 अभिषेक बरवाल, जो केवल इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े, उन्होंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है, लेकिन उनमें सिंसियरिटी, डिसिप्लिन अटर लेवल पे था। ऐसे ही लास्ट ईयर आकांक्षा, शिखा सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई करते हैं क्योंकि बहुत डिसिप्लिन है। तो हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जी रैंक 1 आई है, वो सेल्फ स्टडी था, लेकिन क्या रैंक 1 जिसने लाया है या लाई है, वो जो सेल्फ स्टडी से पेपर को निकाला है, क्या आपके में उनके जैसा डिसिप्लिन है? क्या आपके अंदर उनके जैसा स्किल सेट है? क्या आपके अंदर पेपर को क्रैक करने की डायरेक्शंस हैं? अगर आपके अंदर ये सारी कमियां हैं, आपकी लैंग्वेजेस के ऊपर होल्ड नहीं है, इंग्लिश में पेपर दे रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं लिख पाते, ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को सेल्फ स्टडी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर सेल्फ स्टडी में जाता है, इट विल कॉस्ट यू इन ईयर्स। आपको 4-5 साल के बाद रियलाइज होगा कि आप किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मींस अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। हर बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए नहीं बना है और हर बच्चा इस पेपर को 1 साल में क्वालिफाई नहीं कर सकता। कुछ 2 में करेंगे, कुछ 3 में करेंगे, कुछ 1 में करेगा। मैं सारी कैटेगरीज बता देता हूं कि कौन कम समय में पेपर को क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, राइट। एक मैं डिटेल स्ट्रैटेजी सेशन भी लूंगा इसके लिए, ये कोर्स डिटेल बताऊंगा इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अलग अलग ग्रेड का बच्चा कहां कहां गलतियां करता है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमने उन गलतियों को भी समझना है। ऐसे ही जिसमें सिंसियरिटी नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उसको सेल्फ स्टडी में नहीं घुसना चाहिए।
जिसके पास फैमिली हिस्ट्री में कोई ब्यूरोक्रेट रिसेंटली सेलेक्टेड नहीं है, रिसेंटली मींस अगर फादर वाली जनरेशन में ब्यूरोक्रेट है, इट इज ऑफ नो दैट मच ऑफ वैल्यू, क्योंकि पेपर का ट्रेंड बदल चुका है, कॉम्पिटिटिवनेस बदल चुका है, डायनामिज्म है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। सही दिशा राइट टाइप के पेपर के लिए होनी जरूरी है। जिस तरीके से अभी रीसेंट ट्रेंड है, अगर उस तरीके से पेपर को नहीं पढ़ा गया तो आप डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूं कुछ बच्चे 10 घंटे 5 साल में पढ़ के भी पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पाए, और कुछ बच्चों ने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी 3-4 घंटे पढ़ के भी 1-1.5 साल में पेपर को क्वालिफाई किया है, तो दिस इज द रोल ऑफ डायरेक्शन, कि आपके एफर्ट सही दिशा में अगर लगते रहे तो कम समय कम मेहनत में भी पेपर निकल सकता है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गलतियां कहां पर होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम लोग, कि कई बार बच्चे, हिमाचल के अंदर एक बहुत ट्रेंड है कि एक जिसको बोला जाता है किलर इंस्टिंक्ट बच्चों के अंदर, ये चीज को हमेशा याद रखो। किलर इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है? किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा पैशन नहीं है पेपर को जल्दी क्वालिफाई करने के लिए। हमारे अंदर पैशन है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मैं देखता हूं हिमाचल के अंदर एक बड़ा ड्रॉबैक कि बच्चे आराम से जो है जिस दिन तैयारी करना शुरू करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये तैयारी 5 साल की है, जिसकी वजह से उनमें जो लैक ऑफ पैशन दिखता है कि वो लगे रहते 27-28 साल की एज तक भी धीरे धीरे तैयारी करने में। मैं बार बार कह रहा हूं, इन पेपर का चार्म है जल्दी क्वालिफाई करना। आप हमेशा एक चीज को याद रखिए जो इस एग्जामिनेशन की डाउन साइड को नहीं बताता। जो दूसरी मिस्टेक है, पहली है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरी मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन को नहीं गॉज कर पाते हैं। कि आप हमेशा समझिए इस पेपर के लेवल ऑफ कंपटीशन को। लेवल ऑफ कंपटीशन का क्या मतलब है? इस पेपर को 70,000 लोगों ने फिल किया है, और इसमें से इस साल जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है 519 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, दैट इज लेस देन 1%। तो मींस 99% बच्चे प्रीलिम्स को फेल कर जाते हैं। आप इस चीज को समझिए, दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड इन द वेरी फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रीलिम्स। इस 519 में से भी जो इंटरव्यू की कॉल आएगी वो तकरीबन 50 बच्चों को आएगी। आप देखिए 0.1%, 70,000 में से 0.1% बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचता है। तो मींस फेलियर रेट इज 99.99% टिल इंटरव्यू स्टेज। अगर एक और स्टेज मेरिट की बात की जाए तो 15 से 18 सीट्स होती हैं। तो आप देखिए कितना कम सिलेक्शन रेट है। इसलिए इस पेपर को क्वालिफाई करने से पहले हमें दो चीजों का याद रखना चाहिए। क्या हम अपने को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे कि 70,000 में से 0.001% होना चाहिए हमें, 0.01% इज द सिलेक्शन रेट। तो इस पेपर के लेवल ऑफ कंपटीशन को आइडेंटिफाई करना है कि यू शुड बी अमंग द टॉप बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तब कहीं जाके शायद कोई चांस है कि आप जो है हर साल हिमाचल के अंदर जितने कॉलेजेस हैं सबको कैलकुलेट कर दिया जाए तो 200 के आसपास कॉलेजेस हैं। उन 200 कॉलेजेस में हर कॉलेज में एक गोल्ड मेडलिस्ट होगा। तो अगर 200 गोल्ड मेडलिस्ट भी इस रेस में भाग रहे हैं तो उतनी सीट्स भी नहीं है। तो इसलिए इट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें हिमाचल का बेस्ट माइंड कंपीट कर रहा है। इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं, जो हम लोगों के टाइम पे हम नहीं एसेस कर पाए, दैट इज द लेवल ऑफ द कंपटीशन। कि आप हमेशा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। इन डेटास को याद रख लेना। अगर आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस पेपर। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना तो आपके टीचर्स को होगा, ना आपके दोस्तों को होगा, ना आपके पेरेंट्स को होगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट की इतने कॉन्फिडेंस हो जाएं कि हम लोग नजरअंदाज करने लग जाएं बट ऑब्वियस चीजों को, ये आपको पेपर में फेल करवा सकता है। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखिए जिसकी वजह से मैक्सिमम सिलेक्शन नहीं हो पाते। एक रोल जो मैंने, रीजन ऑफ फेलियर इज कि एक बच्चा बहुत सेल्फ स्टडी करता है, बहुत गाइडेड है, बहुत पैशनेट है, लेकिन उसके पास दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। उस बच्चे का भी पेपर क्लियर टाइमली होना मुश्किल है। हो सकता है पैशन, मेहनत उसको 5 साल में पेपर क्लियर करवाए। इतनी मेहनत अगर वो डायरेक्शन के साथ करे तो 1 साल में पेपर को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो डायरेक्शन आपके समय को बचाती है। यही हम लोगों का रोल है कि हम आपको कम समय में यंग एज में इन सर्विसेज में पहुंचने में मददगार साबित होते हैं, राइट। तो इन मिस्टेक्स को आप कभी मत कीजिए। चाहे आप हमसे पढ़िए, चाहे आप कहीं से पढ़िए, किसी एकेडमी से पढ़िए, किसी सेल्फ स्टडी के तरीके से पढ़िए। आराम से सेल्फ स्टडी से भी इस पेपर को निकाला जा सकता है और निकाला गया है। हर साल टॉपर्स ने निकाला है। लेकिन उन टॉपर्स के अंदर जो उनके बाकी के पैरामीटर थे उनको भी जज करना पड़ता है। उसका इंग्लिश का क्या लेवल था। बच्चे पढ़ रहे हैं IIT से और तब जाके उन्होंने जो है NIT से पढ़ के, सेम बीट से पढ़ के या बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के इस पेपर को 1 साल में क्वालिफाई किया है। अगर आप
बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे हो, बहुत एवरेज कॉलेज और स्कूल से पढ़ा है, और आप उसको अननेसेसरी इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप भी एक साल में निकाल पाओगे क्योंकि रैंक 1 ने एक साल में निकाला है। तो आप अपने और उसके पोटेंशियल को भी जरूर कंपेयर कीजिए, अपने और उसके एक्सपोजर लेवल को कंपेयर कीजिए, अपने और उसके स्किल सेट को भी कंपेयर कीजिए। उस सब के बाद अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हो तो रियल कंपैरिजन है। आप केवल इसलिए कंपैरिजन ड्रॉ करो कि उसने कर लिया और मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं, दिस इज द रॉन्ग कंपैरिजन, जो सबसे बड़ा कारण बनता है फेलियर का, कि आप एसेस नहीं कर पाते अपने कैलिबर को एग्जामिनेशन के कैलिबर से। आप उन्हीं 70,000 विद्यार्थियों में से 99.99% बन के रह जाओगे, जो मैक्सिमम बच्चे हैं। इस एग्जामिनेशन का डाउन साइड कि मैक्सिमम लोग इसमें फेल होते हैं, एक चीज का हमेशा याद रखना, मैक्सिमम का परसेंटेज है 99.99% इस पेपर को कभी नहीं क्वालिफाई कर पाते लाइफ में, इस वजह से। तो आप हमेशा समझिए कि आप कभी भी लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करो, किसी यूनिवर्सिटी में आप घिरे रहोगे इन 99.99 जो अपने तरीके से आपको गाइड कर रहे होंगे, इसलिए वो भी आपको अपने जैसा एक दिन बना देंगे। 5 साल बाद आपका भी पेपर नहीं निकलेगा। तो इन सारी चीजों को हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें किसी भी व्यक्ति से आप गाइडेंस नहीं ले सकते हो, जान के या ना जान के भी, विलिंगली और अनविलिंगली वो आपको गलत गाइड कर सकते हैं। राइट, इन चीजों को ध्यान रखना है इस तैयारी में, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति इन बच्चों के बारे में नहीं बात करता कि टॉपर सबको दिखते हैं कि रैंक 1 आया है, रैंक 5 आया है, 23 साल में क्षितिज ने पेपर को निकाला है, लेकिन जो ये 99.99 नहीं निकाल पाए, इनके करियर खराब हो चुके होते हैं। क्योंकि अगर आप इस पेपर में 5-6 साल दे देते हो, 27-28 साल तक की एज में, 22 से शुरू करोगे 28 तक नहीं निकला पेपर, तो आपके ऑल्टरनेट करियर सारे रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने एचएस की तैयारी कर ली होती है, आप कलर का पेपर नहीं देना चाहते क्योंकि आपकी नजर में आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपको कलर की जॉब छोटी लगती है, अलाइड छोटा लगता है, नायब तहसीलदार छोटा लगता है, और आपका खुद का कोई पेपर निकल नहीं रहा, तो मींस आपके ना तो सरकारी और कोई जॉब लेने लायक आप बचते हो, प्राइवेट में जाने के लिए इट्स बिकम टू लेट नाउ। तो मींस आप जब प्राइवेट में जाओगे, आप एक 20-21 साल के बच्चे की तरह करियर को शुरू करोगे, स्क्रैच से अपने करियर को शुरू करोगे। तो इन पेपर की डाउन साइड को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो मींस कि आपके करियर खराब होने की बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। इसलिए या तो इस तैयारी को शुरू करो फुल पैशन के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ, जो मैं एक वर्ड बार बार बोलता हूं कि ये अवेयरनेस के बिना अगर आप तैयारी करते हो तो आप भी इन 99.99% बच्चों में रह जाओगे। अवेयर तैयारी होनी चाहिए। अवेयर का मतलब है आपको पता होना चाहिए तैयारी में फेल हो सकते हैं, तो हमने वो गलतियां नहीं करनी है कि इस तैयारी में हम पिछड़ जाए। हमें अगर लगता है कि हम एक एवरेज स्टूडेंट है तो भी इस तैयारी को क्लियर किया जा सकता है अगर आपके पास सही डायरेक्शन है। तो मींस इस पेपर में हर प्रकार के बच्चे का चांस है अगर वो बच्चा अपने पोटेंशियल को लेके अवेयर है। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल। तो इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि यू शुड नो कि आपको तैयारी करनी है तो कितने पैशन से करनी है। नहीं तो एक गाइडेंस मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि आप 99% भी पैशनेट होकर इस तैयारी को नहीं कर सकते। यू शुड बी 110% पैशनेट अबाउट दिस प्रिपरेशन, क्योंकि 99 में भी बहुत चांस है कि आपका नहीं हो सकता है। तो पूरी डेडिकेशन से अगर करनी है तो तैयारी करो, नहीं तो बेटर है तैयारी मत करो, क्योंकि इसमें करियर खराब होने की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है। राइट, तो इन चीजों को हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जब भी तैयारी शुरू करो तो पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी सही दिशा होनी चाहिए, आपको आपका मेंटोर पता होना चाहिए, आपको अपनी किताबें पता होनी चाहिए, आपके पास 1-1.5 साल का पूरा प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने होना चाहिए कि जनवरी के महीने क्या करना है, फरवरी के महीने क्या करना है, आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है, करंट अफेयर कब पढ़ना है, टॉपर से इंटरव्यू बात कब करनी है, मेंटोरिंग किससे लेनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंडम ली हुई गाइडेंस आपको बर्बाद कर सकती है इस तैयारी को। और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे पास लगातार हिमाचल से अब बच्चे आ रहे हैं जो इन्हीं लाइब्रेरीज में बैठ के अपने 2-2, 3-3 साल खराब कर चुके हैं। राइट, तो आपने किसी से भी गाइडेंस नहीं लेनी है, सही व्यक्ति से ही गाइडेंस लेनी है आपने। राइट, तो इन सारी बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब इसी के साथ मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं। इस कोर्स के अंदर आपकी तीनों ही स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों बहुत अच्छे से कवर की जाएंगी। प्रीलिम्स क्योंकि काफी ज्यादा स्टैटिक के साथ साथ अब कॉन्सेप्चुअल हो गया है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड हो गया है, यूपीएससी का फ्लेवर डाल दिया गया है इसके अंदर। इसलिए आज की डेट में प्रीलिम्स निकालना इज अ टास्क कि बहुत अच्छी तैयारी होगी फिर भी प्रीलिम्स निकल जाएगा, जरूरी नहीं है। स्मार्टनेस इज रिक्वायर्ड, आपको पेपर हैंडलिंग आनी चाहिए। आज की डेट में अगर पेपर हैंडलिंग नहीं आती है, केवल नॉलेज इकट्ठी करे जा रहे हो तो भी पेपर क्लियर होगा, कोई गारंटी नहीं है। इस बार यू विल बी सरप्राइज टू नो लोगों ने 7 महीने की तैयारी में भी पेपर को निकाला है, और यू विल बी सरप्राइज टू नो 7 साल की अच्छी तैयारी में भी पेपर नहीं निकल पाया। पेपर हैंडलिंग अब सीखना पड़ेगा, डायनामिज्म आ चुका है।
इसलिए मैंने कहा रीसेंट टॉपर आपको बता सकता है किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पेपर के ट्रेंड प्रीलिम्स मेंस के बदल रहे हैं। ऐसे ही मेंस में आंसर राइटिंग, जो कि हिमाचल में सभी का फोबिया है, यूपीएससी में सभी का फोबिया होता है, सही आंसर राइटिंग क्या होती है, कैसे, जैसे मैंने विपिन का एग्जांपल दिया, ही हैज गॉट द मैक्सिमम मार्क्स दिस ईयर, 491 वाज द स्कोर। कुछ साल पहले मोहित शुक्ला जी, ही हैज गॉट 507 मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स अभी तक जो आए हैं। तो इन लोगों को नेक ऑफ द आंसर राइटिंग पता है। हम अपने बच्चों को इन्हीं के थ्रू गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं, इन्हीं के थ्रू मेंटोरिंग करवाते हैं, ताकि इनके रियल एक्सपीरियंसेस बच्चों तक पहुंच पाए। ऐसे ही इंटरव्यू स्टेजेस, जिसमें रिसेंटली सिलेक्टेड टॉपर्स जैसे अपराजिता मैम है, जो बच्चों को वॉलंटरी लेवल पे हेल्प आउट करती है, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू भी वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू में अवेलेबल हैं। ऐसे ही हिमाचल के काफी सारे सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वो आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे लास्ट ईयर शिखा हैज गॉट दी हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू 135। शी वाज द पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ऐसे ही इस साल रैंक 1 अभिषेक बरवाल, क्षितिज, दे हैव गॉट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स इन इंटरव्यू, दे वर द पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू को मैनेज करना सीखिए, राइट। तो ये एक पूरा प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच है, जिसकी वजह से सिलेक्शन इंश्योर होता है। मैंने जैसे बताया, आप किसी भी स्टेज में अगर बाहर होते हैं, आपको जीरो से तैयारी को पिक करना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक ही क्लीन शॉट में पूरी तैयारी को क्लोज कीजिए, जैसे लास्ट ईयर शिखा ने किया, लास्ट ईयर आकांक्षा ने किया, इस साल क्षितिज ने किया, एक ही क्लीन शॉट में पूरी तैयारी को क्लोज किया है। विपिन ने किया, एक ही क्लीन शॉट में तैयारी को क्लोज किया। तो टाइमली तैयारी को क्लोज कीजिए, ताकि आप यंग एजेस में इन सर्विसेज के अंदर एंटर कर पाओ। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले एनसीईआरटी हम लोग पिच करते हैं। एक हमारा कोर्स है जिसका थंबनेल मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी ऐप के ऊपर फ्री में एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ाई है, ताकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे डेवलप हो पाए। तो ये एक बेसिक कोर्स है एनसीईआरटी का, जिससे हम फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं। इसमें हमने बेसिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाए हुए, जिससे आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। इस बेस के बाद फिर आपने इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है, जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हो। ये करिकुलम 10 महीने का पूरा कोर्स है, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस पूरी अच्छी तरीके से कराया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, करंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे, ये सब चीजें इस कोर्सेज के अंदर करवाया जाएगा। जैसे ही ये कोर्स आप पूरा करते हो, 10 महीने के बाद आप पे पॉलिशिंग का काम होगा, और अगले 6 महीने आपकी केवल वैल्यू एडिशन होगी। तो जितना जल्दी इस तैयारी को आप स्टार्ट करेंगे इन सारी स्टेजेस के लिए, उतना अप्रोप्रिएट टाइम आपको मिलेगा। 9 जनवरी का कोर्स है, तब तक आप यहां पे ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन बेसिक कोर्स के अंदर एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं, आप उसको तब तक देखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, ताकि क्लासेस में जब ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग समझदारों वाली हो चुकी हो, ताकि यू विल गेन मोर इन द क्लासेस, योर रिसेप्टिविटी विल बी वेरी हाई। इस तरीके से आप अप्रोच कीजिए। ऐसे ही लास्ट में हम आपकी पॉलिशिंग, आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर, प्रीलिम्स के पेपर को हैंडल करने के ऊपर काम करेंगे, ताकि आपकी वैल्यू एडिशन हो, जो आप पढ़ तो उसकी वैल्यू को एनहेंस किया जाएगा, और बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी होगी कि आपका पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। तो जितने अर्ली आप बैचेस को ज्वाइन करोगे, हमने पूरे साल बैचेस बनाने हैं और दिसंबर तक बनाने हैं, लेकिन जितना जल्दी आप बैचेस को ज्वाइन करेंगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है पेपर को क्वालिफाई करना। वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको सबसे ज्यादा समय लगता है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उनके पास सबसे कम टाइम है। तो जिसके पास कम टाइम है, उसको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। उनके लिए जरूरी है टाइम से पेपर को शुरू करना, क्योंकि लंबी तैयारी करने के लिए आपके पास समय पर डे कम समय सकते हो पढ़ने के लिए, तो आपको ज्यादा समय तक पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं 1000 घंटे पढ़ने के बाद पेपर क्वालिफाई करना है, तो कोई 1 साल में 1000 घंटे पूरे कर लेता है, कोई 2 साल में पूरे करेगा। तो इट्स अप टू यू, आप कितने कम समय में इन आवर्स को पूरा कर पाते हैं। ऑलराइट, तो वर्किंग लोगों को भी तैयारी टाइम से शुरू करनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही इस एनसीईआरटी कोर्स की आप थंबनेल देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इसमें आप एनरोल कीजिए साइन अप करके, और इन लेक्चर्स को जरूर अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी के नोट्स साथ में अटैच्ड हैं, उनको पढ़िए, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। अब इस कोर्स के सेलिएंट फीचर को देखिए। इस कोर्स के अंदर आप देखिए कि प्रीलिम्स और मेंस पूरी तरीके से तैयार होगा। ऐसे ही प्रीलिम्स का एक कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, मेडिकल साइंसेज वाले होते हैं, वो बहुत डरते हैं मैथ्स और रीजनिंग से, और जिसकी वजह से, जैसे एग्जांपल इस ओशन शर्मा, वो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर के अंदर रैंक ला पाती, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट लग गया, थर्ड अटेम्प्ट लग गया, बिकॉज ऑफ द सीसेट। Every time she was able to qualify the general studies part, but she was not able to qualify the CSET part.
जिसकी वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ा 2 साल और। तो सी सेट पे होल्ड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट हु हैव द बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स एंड द मेडिकल साइंसेज। इट्स नॉट अबाउट कि सी सेट इज डिफिकल्ट, इट्स अबाउट दे डू नॉट हैव द राइट कॉन्फिडेंस एंड द अप्रोच टूवर्ड्स द सी सेट, जिसकी वजह से वो नहीं क्वालिफाई कर पाते, डरते हैं अंदर से। तो इसलिए सी सेट भी इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखा गया है। जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट इज द नोट्स विच सिविल स्टेप इज नोन फॉर, और इन नोट्स को 1500 से ज्यादा बच्चों ने लास्ट ईयर हिमाचल में बैठ के ही ऑर्डर किया है। तो इन नोट्स, ये नोट्स आपको इस बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। इन नोट्स की ब्यूटी देखिए, इन नोट्स के अंदर 10,000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मेंस के इतना सारा कंटेंट है कि अगर आप इतने सारे आंसर्स लिख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। तो ये बहुत ब्यूटी है इन नोट्स की। ऐसे ही आपके लगातार वीकेंड पे करंट अफेयर क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर मेंस की क्लासेस हम लोग ऑफलाइन मोड में यहीं पे देते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के साथ ही क्लासेस कंडक्ट की जाती है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। प्रीलिम्स का मेंस हम आपको यहीं पे ही डेडिकेटेड क्लासरूम्स देते हैं, ताकि आपके मेंस के अंदर करंट अफेयर में वैल्यू एडिशन हो पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, आपकी ऑर्गेनिक लिंकिंग हो पाए, और आप अलग अलग सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को कनेक्ट कर पाए और डायनेमिक डिमांड ऑफ द एग्जाम को केटर कर पाए। तो इस तरह से ये करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। अब लगातार आपकी असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल पढ़ाने से पेपर नहीं क्लियर होता। जैसे मैंने बोला है, पेपर को क्लियर करने के लिए यू शुड नो हाउ टू हैंडल द पेपर। तो लगातार आपके क्लास टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि आप पेपर को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो ये क्लास टेस्ट के थ्रू आपको हैंडलिंग सिखाई जाती है। आंसर राइटिंग भी उन्हीं क्लास टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि शुरू से आपको आंसर राइटिंग की तरफ ढाला जाता है, राइट। ऐसे ही आपकी एक प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इस कोर्स का पार्ट है, जो मैंने बोला कि आपके जैसे ही 10 महीने का करिकुलम पूरा होगा, वी विल स्टार्ट विद द प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, जो आपकी एक्चुअल में वैल्यू एडिशन करेगा और ये बताएगा कि आपने 10 महीने में कितना पढ़ा है, कितना मार्क्स गेन कर रहे हैं, कितना सीरियसली और सिंसियरली आपने पढ़ाई को परस्यू किया है, वो इन टेस्ट सीरीज से आपका क्लियर होगा। ऐसे ही जैसे ही आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपकी पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तक ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने स्ट्रेच आउट किया है, जिसकी हर स्टेजेस को हमने इस तरीके से तराशा हुआ है कि आपके रिजल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो पाए। इसी की वजह से सिविल स्टैट में लास्ट ईयर भी 70% अकेले हम लोगों ने रिजल्ट को होल्ड किया एचएस के अंदर, और इस साल वी आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर 100% रिजल्ट दिस टाइम, जो कि हमारी उम्मीद है, क्योंकि इस बार 519 बच्चे, जैसे मैंने बोला, प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हैं। मोर देन 250 ऑफ द सिविल स्टैट स्टूडेंट हैज एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम, और आप देखेंगे 50% से ज्यादा बच्चे हमारे ही हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। मेंस के अंदर बैठने में 80% स्टूडेंट जो है हम लोगों के ही बैठते हैं। तो इस तरीके से आप भी इन स्टूडेंट्स का एक हिस्सा बन सकते हैं और सक्सेस का एक पार्ट ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स है। इसके डेमो लेक्चर्स को आपने जरूर देखना है। आपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सिविल स्टैप हिमाचल। वहां पे सन 2024 के आपको डेमो लेक्चर्स दिखेंगे। सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखिए, हर फैकल्टीज के पढ़ाने के अंदाज को देखिए, उसके साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने का प्रयास कीजिए। और वही फैकल्टीज हैं जिन्होंने इतने सारे टॉपर्स को गाइड करके उनको टॉपर्स के अंदर पहुंचाया है, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है, मेरा यहाँ पे नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर मैं क्लासरूम्स के अंदर हूं, जैसे ये अभी मैं एक सेशन के अंदर हूं, तो इस तरह से कई बार मैं सेशंस में होता हूं, फोन हमारी मैडम के पास होता है, तो आप उनके साथ, मेरे साथ, उनसे बात करके मेरे साथ कॉल अरेंज करवा सकते हैं। विद इन 24 आवर और 2 डे आई विल कॉल यू बैक, ताकि हम लोग जो है एक राइट पाथ को और एक राइट जर्नी पूरे अवेयरनेस के साथ फॉलो कर पाए, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने एचपीएस 2024 के फर्स्ट बैच को अनाउंस किया, और मैक्सिमम रिजल्ट जो है हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैच से ही मिलते हैं, क्योंकि ये बैच टाइमली स्टार्टेड बैच है। जिन्होंने जल्दी पेपर को निकालना है, दे शुड बी पार्ट ऑफ अवर टॉप 4 बैचेस, ताकि आप टाइम आपको मिले तैयारी को पूरा करने का, हमें टाइम आपको तराशने का, तब जाके जो है कम एज में और कम समय में रिजल्ट ईल्ड होते हैं, राइट। चलिए जी, थैंक्स अलॉट। इसके अलावा कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे हमारा ऑफिशियल नंबर शेयर है। मेरे साथ बात करनी है, विशाल सर के साथ बात करनी है, किसी भी फैकल्टी से बात करनी है, तो ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।